हाँ, देखना अब इस क्वेश्चन को। इसमें हमें cos x बराबर 1/3 पर फलन उच्चिष्ट ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले माना y बराबर साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, समीकरण नंबर 1 है। फिर इसका अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटा डी एक्स अवकलन होगा फर्स्ट सेकेंड साइन स्क्वायर एक्स डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब अवकलन करेंगे साइन स्क्वायर एक्स 1 का 0 कॉस का माइनस साइन होता है, फिर 1 प्लस कॉस एक्स ऐसा का ऐसा, इसका होगा 2 साइन एक्स, फिर डी अपॉन डी एक्स साइन का वापस करना पड़ेगा, ये हो गया माइनस के साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, साइन का भी हो गया कॉस एक्स। उसके बाद आगे देखेंगे ये माइनस के साइन क्यूब एक्स प्लस इस कॉस को अंदर भेजा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, फिर आगे 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये है समीकरण नंबर 2। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे बताएंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए dy अपॉन डी एक्स बराबर 0। यहाँ पे समीकरण 2 से मान रखेंगे। फिर आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। साइन एक्स कॉमन ले लिया, ये बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन 0 में चल जाएगा। अब इसको तो 0 में भेज दिया और इस वाले साइन का इसको भी कॉस में लिख देंगे क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, सबको एक जैसा बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। फिर इस माइनस को अंदर भेजा, माइनस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 0। 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 1 बराबर 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, इसके गुणनखंड करेंगे। देखना आप, इसके गुणनखंड 3 कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 1, इन दोनों में से 3 cos x कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा cos x प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ भी बचा cos x प्लस 1। इसके बाद
cos x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 cos x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से cos x प्लस 1 बराबर 0 या 3 cos x माइनस 1 बराबर 0। cos x बराबर माइनस 1 आया और यहाँ से आएगा cos x बराबर 1/3। हमें इस क्वेश्चन को केवल इसी पॉइंट पे चेक करना है, इस वाले पॉइंट पे चेक नहीं करना है। फिर क्या करेंगे, दोबारा अवकलन करेंगे। एक पॉइंट और निकल सकता था यहाँ से, साइन एक्स को जब 0 में भेजा तो साइन एक्स बराबर 0, ठीक है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत है तो इसी से करेंगे इस क्वेश्चन को। अब समीकरण 2 का वापस से अवकलन करेंगे। तो देखना इसको, इधर तो हमारे लिए इसमें पॉइंट तो आ रहे हैं, लेकिन हमें एक ही पॉइंट चाहिए, ये वाला, क्योंकि इसी पे हमें उच्चिष्ट बताना है। इसके बाद बताएंगे 2 का दोबारा अवकलन किया x के सापेक्ष, दोबारा अवकलन करेंगे तो देखना इधर d² y अपॉन dx² बराबर साइन क्यूब का अवकलन करेंगे तो ये हो गया 3 sin² x, और साइन का वापस करेंगे तो यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस अगले वाले का करेंगे तो 2 sin x को छोड़ दिया, cos का हो गया माइनस sin x, फिर प्लस इस बार cos को छोड़ेंगे और 2 sin का हो गया 2 cos x, फिर आगे है प्लस 2 sin x को छोड़ दिया, cos स्क्वायर का हो गया 2 cos x, लेकिन वापस करना पड़ेगा किसका, cos का, प्लस इस बार cos स्क्वायर को छोड़ देंगे इंटू 2 साइन का हो गया cos x। ये अवकलन कंप्लीट है, कहीं कहीं बाकी है वहाँ वापस करेंगे। 3 sin² x, साइन का हो गया cos x, प्लस यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस के 2 sin² x प्लस के 2 cos² x प्लस 4 sin x cos x, और इस cos का हो गया माइनस के sin x प्लस 2 cos³ x। फिर आगे देखेंगे माइनस के 3 sin² x cos x माइनस 2 sin² x प्लस 2 cos² x प्लस 4, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, ये माइनस इस वाले से, sin² x cos x प्लस 2 cos³ x। अब ये समीकरण 3 है, लेकिन अभी ये देखो हमें इसके अंदर cos की जगह 1/3 रखना है, तो सबको cos में बदल लो। तो sin² की जगह क्या कर देंगे, सबको cos में बदलेंगे तो यहाँ पे बताएंगे कि sin² बराबर 1 माइनस cos² होता है, वैसे तो पहले बता चुके हैं। तो 1 माइनस cos² x और ये cos x, ये 2 1 माइनस cos² x प्लस 2 cos² x माइनस 4 1 माइनस cos² x cos x प्लस 2 cos³ x। इसी को बोल देंगे हम समीकरण नंबर 3। ये पूरी cos में चेंज हो चुकी है, d² y dx²। अब क्या करेंगे, अब इधर देखना, अब पहला काम cos x बराबर 1/3 समीकरण 3 में रखने पर इसमें रखेंगे तो d² y अपॉन dx² का मान cos x बराबर 1/3 पर चेक करेंगे, -3 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर हो गया 1/9,
फिर कॉस की जगह 1/3, ये 2, 1 माइनस 1/9, फिर अगला 2, 1/9, फिर -4, 1 माइनस 1/9, फिर 1/3 प्लस 2, ये 1/3 का क्यूब हो गया 27। फिर आगे देखेंगे, इस 3 से ये 3 कट गया, माइनस के 9 एलसीएम ले लेंगे, 9 माइनस 1 यानी 8/9 आया। इधर -8 इंटू 2 16/9 हो गया, प्लस 2/9 -32/9, ये 3 और है, ठीक है, यानी 27 होगा ये, प्लस 2/27। अब देखो 32 में से 2/27 घटाया, और ये 16 और 8 24, 24 में से 2 घटाएंगे, -22/9 -30/27। हमें चिन्ह देखना है तो नेगेटिव दिख रहा है, दोनों ही नेगेटिव है, तो यहाँ से बता देंगे ये क्या आया, नेगेटिव आया। तो आप लिखेंगे नेगेटिव है, इसका मतलब अतः cos x बराबर 1/3 उच्चिष्ट बिंदु है। सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था, ठीक है, इसलिए हमने एक ही पॉइंट पे इसको देखा, क्योंकि एक ही पॉइंट के लिए इसको बताना था। उच्चिष्ट बिंदु है तो उच्चिष्ट ही है, ठीक है, तो सिद्ध हुआ। धन्यवाद। इसके अंदर सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि tan थीटा बराबर √p/q पर फलन उच्चिष्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है ये। y बराबर दे रखा है sin px इंटू कॉस qx, समीकरण एक यही। अब सोचो इसका अवकलन करोगे तो भारी पड़ेगा, क्योंकि पावर में p है। तो इसको इजी बनाने के लिए क्या किया हमने, दोनों पक्षों का लॉग ले रहे हैं, बिना लॉग लेके भी कर सकते हो, लेकिन लॉग लेके करोगे आसान पड़ेगा। दोनों साइड लॉग ले लिया। उच्चिष्ट निम्निष्ट वाले क्वेश्चन अगर कठिन दिखे तो उनमें लॉग ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। cos qx, अब लॉग के अंदर गुणा वाली प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये प्लस में आता है, तो ये हो गया log y बराबर log, ये पावर को मैं बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि अगली log का गुणधर्म लगाएंगे, पावर को आगे लाएंगे, इजी तभी बनेगा। अब यहाँ बताया कि log x की पावर n क्या होता है, n log x होता है, तो यहाँ से log y बराबर p log sin x प्लस q log cos x हो गया। अब देखो अभी अवकलन करें तो यहाँ से 1/y dy/dx y इधर आएगा, उससे बचने के लिए मैंने तुमने तरीका बताया कि इसको कुछ और मान लो, z मान लिया, तो अब ये पूरा क्वेश्चन z में हो जाएगा, p log sin x q log cos x। अब अगर यहाँ से अवकलन करेंगे तो आसान हो जाएगा, अवकलन किया तो देखना अवकलन dz/dx बराबर p log x का होता है 1/x, लेकिन जिसको x बोला है वो x नहीं है, उसका वापिस करना पड़ेगा, q 1/cos x, इसका वापिस करेंगे cos का। अब देखना dz/dx बराबर p, इस साइन का हो गया cos डिवाइड में साइन प्लस q, cos का होता है माइनस साइन, ये माइनस इधर लिख रहा हूँ, साइन बटे cos, ये समीकरण नंबर 2 है। लेकिन अगर चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि साइन बटे cos tan होता है,
एंड कॉस बटे साइन, ये हो गया कॉट। तो यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स, ये जो आएगी इसी को हम समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। आसानी ये हुई कि इसका दोबारा अवकलन करना है, आसानी से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फिर आगे देखेंगे इधर। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 0, समीकरण 2 से मान रखा पी कॉट एक्स माइनस क्यू टेन एक्स बराबर 0, पी कॉट एक्स बराबर क्यू टेन एक्स। अब ऐसा लिख सकते हैं अपन, पी बटे क्यू बराबर टेन एक्स, कॉट को नीचे भेज दिया और यहाँ बताया कि 1 बटा कॉट, ऊपर जाके वापस क्या बन जाएगा 10। तो ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स बराबर पी बटे क्यू। वर्गमूल लिया, वर्गमूल लेने पर 10x बराबर आएगा अंडर रूट पी बटे क्यू। प्लस माइनस आता है लेकिन हमें नहीं चाहिए माइनस, एक ही चाहिए अपन को, जो चाहिए उसी पे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 10x का मान, इसी के लिए हमें क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करेंगे। तो दोबारा अवकलन देखना, समीकरण 2 का दोबारा अवकलन किया x के सापेक्ष, तो ये हो गया डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर पी, इसका होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस क्यू, 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स। यह अवकलन हो चुका है, लेकिन अब इसके अंदर इसको रखेंगे तो 10 में बदलो इनको। 10 में कैसे बदलेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखो इधर डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस पी 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स माइनस क्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब कोट को भी 10 में बदल लो, फॉर्मूला बता रखा, डी स्क्वायर जेड डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस पी 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस क्यू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखेंगे यही हमारी क्या है, समीकरण नंबर 3 है। इसके अंदर 10x बराबर अंडर रूट पी बटा क्यू, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो देखना अब डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर 10x बराबर पी बटा क्यू पर माइनस पी 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर ये क्या रखना है, तो p बटा क्यू आएगा, तो p और q ऊपर आ जाएगा, एक साथ ही लिख रहा हूँ, माइनस क्यू 1 प्लस यहाँ पे p बटा क्यू आएगा। अब एलसीएम लिया तो ये हो गया p प्लस क्यू अपॉन p, यहाँ से हो जाएगा q प्लस p अपॉन क्यू, q से q कट गया, p से p कैंसिल, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान 10x बराबर अंडर रूट p बटा क्यू पर क्या आया, माइनस p माइनस क्यू माइनस p, सब पे देख लो माइनस है, तो ये हुआ माइनस 2p माइनस 2q, माइनस कॉमन ले लिया 2p प्लस 2q। अगर इसको बताना चाहे तो ये क्या है, नेगेटिव है। तो इधर देखना
डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान टेन एक्स बराबर अंडर रूट टी बटा क्यू पर क्या आया, नेगेटिव आया। नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, अतः टेन एक्स बराबर अंडर रूट टी बटा क्यू उच्चिष्ट बिंदु है। सिद्ध हुआ, यही सिद्ध करना था हमें। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करोगे तो आसान रहेगा, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। एक क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दे रखा है कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 60 है। इसको समीकरण नंबर ए बोल दो। अब देखो y तो क्वेश्चन में पहले से दे रखा है तो y नहीं माने, तो अपन ने क्वेश्चन को कुछ और मान लिया, इसको मान लिया z, तो ये हो गया एक्स वाई क्यूब समीकरण ए। इसको मैक्सिमम बताना है, यानी ये अधिकतम हो वैसी दो संख्याएं याद करनी है, एक्स और y। तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम ये है कि अवकलन किसके सापेक्ष करें, एक्स के सापेक्ष या y के सापेक्ष, दोनों यहाँ प्रेजेंट है। तो समीकरण ए से y बराबर 60 माइनस एक्स समीकरण एक में रखने पर रखेंगे तो ये z बराबर एक्स 60 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ तक पहुँचाना है। अब जाके इसका अवकलन करना है। अब देखो, अब अवकलन किसके सापेक्ष करना है, तो क्वेश्चन में साफ दिख रहा है केवल एक्स है, तो एक्स के सापेक्ष ही करना है। तो सबसे पहला काम इन क्वेश्चन में क्या है, एक्स और वाई में से किसी एक को हटाना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में आता रहता। तो ये डी जेड अपॉन डी एक्स यहाँ अवकलन करेंगे फर्स्ट सेकंड से, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स का क्यूब। अभी अवकलन नहीं कर रहा हूँ, अभी तो केवल फॉर्मूला लिखा हूँ, डी अपॉन डी एक्स एक्स। अवकलन अब देखो इधर, डी जेड अपॉन डी एक्स ये 3, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब 60 माइनस एक्स का वापस करेंगे, प्लस इधर 60 माइनस एक्स का क्यूब है इंटू एक्स का 1 हो गया। अब देखना इधर, तो ये हो गया डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 3x 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, 60 का 0 x का 1, और ये हो जाएगा इधर 60 माइनस एक्स का क्यूब। अब कॉमन ले लो इसमें से, डी जेड अपॉन डी एक्स 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा 3x 60 माइनस एक्स, ये माइनस है तो ये वाला माइनस भी बचेगा, ये माइनस ये रहा, प्लस यहाँ से बचा 1, और आगे देखेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, इधर से बचेगा माइनस के 180 एक्स प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1, ये जो दिख रहा है इसको भी इसके अंदर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, स्क्वायर कॉमन लिया है तो यहाँ पे ये नहीं बचेगा, केवल माइनस के 3x बचेगा, इधर से बचेगा 60 माइनस एक्स, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यहाँ से देखना आप क्या है, ये डी जेड अपॉन डी एक्स 60 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 माइनस एक्स, तो ये आया डी जेड अपॉन डी एक्स 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 60 माइनस 4x, यही है समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इसके बाद उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स को 0 के बराबर करना है, यहाँ समीकरण 2 से मान रखना है, तो ये हो गया 60 माइनस एक्स का स्क्वायर
60 माइनस 4x बराबर 0, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0 या 60 माइनस 4x बराबर 0। यहाँ से उधर देखेंगे आप, तो ये हो जाएगा 60 माइनस एक्स बराबर 0 या 60 बराबर 4x। यहाँ से तो x बराबर 15 आ गया, यहाँ से x बराबर 60 आ गया। ठीक है, दो वैल्यू आ गई x की। अब आगे देखेंगे समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से हमें कौन सी वैल्यू लेनी है? उच्चिष्ट वाली, अधिकतम वाली वैल्यू लेनी है। अधिकतम जिस पे होगा वही x का आंसर है और उससे फिर y निकाल लेंगे। तो अब देखो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे वापस से अवकलन करेंगे फर्स्ट सेकंड मान के। 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, सेकंड वाले का अवकलन करेंगे 60 माइनस 4x, अभी तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्लस इस बार 60 माइनस 4x को छोड़ेंगे और अवकलन किसका करेंगे? 60 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का। अब अवकलन करेंगे तो 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 इंटू 1, 60 माइनस 4x इंटू 2, 60 माइनस एक्स, और इसका वापस से करेंगे 60 माइनस एक्स का। ये तो हो गया माइनस के 4, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2, 60 माइनस एक्स, 60 माइनस 4x, 0 माइनस 1, ये आएगा। अब इधर देखेंगे, इस पूरे में से कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है? -2, 60 माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2, 60 माइनस एक्स, और इधर बचेगा प्लस 60 माइनस 4x। और सॉल्व करेंगे तो ये आया -2, 60 माइनस एक्स, ये हो गया 120 माइनस 2x प्लस 60 माइनस 4x, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -2, 60 माइनस एक्स, 60 और 20, ये हो गया 180 माइनस 6x। अब ये समीकरण नंबर 3 है। अब इसमें देखो x बराबर 60 रखने पर 0 आ रहा, रख लेते हैं। लेकिन फर्स्ट x बराबर 60 समीकरण 3 में रखने पर रखेंगे तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान x बराबर 60 पर 0 आया, 0 है। अतः x बराबर 60 कौन सा बिंदु है? नति परिवर्तन बिंदु है। इसका मतलब ये तो हमारा नहीं है, तो ये तो काम नहीं आया, हमें तो उच्चिष्ट वाला देखना। तो अब क्या रखेंगे? सेकेंड x बराबर 15 समीकरण 3 में रखने पर तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान x बराबर 15 पर देखो क्या आएगा, -2, 60 माइनस 15 यानी 45, ये हो गया 180, 15 इंटू 6, ये हो गया 90,
इसकी कैलकुलेशन की, -90 इंटू 90, टोटल देख लो क्या आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव है, इसका मतलब यही सही है। अतः x बराबर 15 उच्चिष्ट बिंदु है, x बराबर 15 पर फलन का मान अधिकतम होगा। तो यहाँ पे जाके इसका क्या मान आएगा, अधिकतम मान आएगा। ये तो x की वैल्यू आई, इसका मतलब ये 15 सही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x बराबर 15 समीकरण a में रखने पर, a में रखेंगे तो ये 15 प्लस y बराबर 60, तो y बराबर कितना आया, 45। तो x बराबर 15 और y बराबर 45 ये आया। अब बोल देंगे जैसी लैंग्वेज क्वेश्चन की है वैसी ही लैंग्वेज लिखेंगे। अतः x 15 और y के मान 45 पर x y क्यूब का मान अधिकतम है। तो धनात्मक संख्या पूछी थी, आ चुकी है 15 और 45। इस तरीके से इस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सेम इसी टाइप का ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना है, इसको न्यूनतम वाला ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना, इसी तरीके से करना है। जेड मान लेना इसको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को क्या मान लेना, जेड मान लेना, और एक्स प्लस वाई बराबर 16 है। फिर अवकलन करना, इसी तरीके से चलना और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, हो जाएगा। अगर नहीं हो तो मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता देना, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। धन्यवाद।